हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए चैप्टर 7 लेकर मैथ का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इस आधार पर आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा कुल 7 नंबर का चैप्टर है। आज इस चैप्टर के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले फॉर्मूला सीरीज तो हम कर ही चुके हैं। आज हम उसी के रिवाइज करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। निर्देशांक -1 और 1 में भुज और कोटि का मान जो x अक्ष पे होता है वो होता है भुज, और जो y अक्ष का निर्देशांक होता है वो होता है कोटि। तो भुज -1 है और कोटि कितनी है 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी बिंदु K2 तथा 3 4 के बीच की दूरी √8 है तो k का मान ज्ञात करें। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखी है √8। x2 माइनस x1, अब इसको मान लेते हैं अपन x2 माइनस x1, किसी को भी x2 यह मान लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, यानी कि 3 माइनस k की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर बराबर में √8। तो अब इसका वर्क करेंगे तो क्या बनेगा। a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र खुलेगा। यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने याद किया है। तो यहाँ आ गया 9 माइनस 3 दूनी 6 k प्लस k की स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 में से 2 गए तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4। ठीक है, बराबर में क्या है हमारे पास √8। ठीक है, रूट से रूट कट गया तो कितना आ गया यहाँ पर 8। पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस में 6k और 9 और 4 कितने हो गए 13। 13 में से 8 गए 5, कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, बराबर 0। अब जब हम इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करने पर 5 आना चाहिए। 5 एकम 5। ठीक है, और इनको माइनस का 5 और माइनस का 1, तो k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगी माइनस का 5 और 5 और 1, कितनी आएगी 5 और 1, क्योंकि हमारे गुणनखंड बनेंगे यहाँ पर k माइनस 5 k माइनस 1। ठीक है, इसको मैं दिखा देती हूँ अच्छे से करके आपको। भाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे k माइनस 5 k माइनस 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो k इज इक्वल टू 5 k इज इक्वल टू 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा पूरा। ठीक, बिंदु 5 और -2 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। जब हमने देखो, जब y अक्ष की से दूरी पूछेगा ना तो x अक्ष वाला हमारा आंसर होगा। मतलब ये इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि निर्देशांक दे रखे हैं और हमसे y अक्ष का पूछ रहे तो x अक्ष वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिंदु -1 और 1 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। देखो 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये x प्लस का होता है, y भी प्लस के होता है। ठीक है, तो x ये दोनों प्लस के होते हैं। यहाँ पर x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। यहाँ दोनों माइनस के होते हैं और यहाँ x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। ठीक है, तो कौन सा चतुर्थांश में आने वाला है ये बताइए। दूसरे में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे होते हैं ये। ठीक है, तो किसमें आएगा ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा। नेक्स्ट देखिए कि बीच की दूरी √10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वही दूरी सूत्र लगेगा। तो कैसे लगेगा फिर से कर लेते हैं। देखो 4 में से 3 घटाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1 में से 1 घटाया स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 10 लिख लेते हैं क्योंकि वर्गमूल से वर्गमूल कट गया। ठीक है, यहाँ से आ गया 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस वही फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पे हमारा 1 माइनस 2a प्लस में a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10। यहाँ से a स्क्वायर माइनस में 2a माइनस का 8, क्योंकि -10 इधर आएगा, -10 और +2
कितना हो गया 8। ठीक है, अब 4 दूनी 8, क्या भाज्य गुणनखंड बने, इसका भाज्य गुणनखंड 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2, ये इसके हमारे पास क्या बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। तो इसको जब हम 0 के बराबर रख दें तो एक की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से आएगी माइनस की 2। तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, 4 और माइनस 2। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, एक्स अक्ष पर स्थित है ना तो वो 0 होगा। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वो कितना होगा, 0 होगा। कोटि पूछ रहा है ना, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कोटि, एक्स अक्ष पर स्थित है तो 0 होगा। वाई वहां क्या होता है, 0 होता है। कोटि वाई होता है ना, एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, 0 होता है। यदि किसी वृत्त का केंद्र 3 वृत्त का केंद्र 3 और 5 है, एक व्यास के अंत बिंदु ये है, तो वाई का मान निकालिए। तो देखो केंद्र तो अपने को दे दिया 3 और 5, मध्य बिंदु दे दिया। ठीक है, और इसके एक तरफ है 4 और 7 और दूसरी तरफ है 2 और y। मध्य बिंदु क्या होता है, x2 प्लस में x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर कितना है 5। y के साथ y1 प्लस y2 बटा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 7, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। समझ रहे हो, मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस में x2 बटा 2 और y1 प्लस में y2 बटा 2। इसमें अपने को y, हमने से y पूछा है ना, तो हमने सिर्फ y वाली वैल्यूज ली है, y1 प्लस में y2 बटा 2 करके हमने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब इसमें बीच की दूरी 5 दे रखी है, तो मान निकालिए। बीच की दूरी 5 है, तो हम करेंगे, देखो 4 में से 1 घटाया उसका वर्ग प्लस p में से 0 घटाया उसका वर्ग बराबर में है कितनी दूरी 5, वर्गमूल करेंगे। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस p की स्क्वायर कितना आ गया 5, इसका वर्गमूल, वर्गमूल कर दोनों पक्षों स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25। ठीक है, यहाँ से p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, यानी p इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। दूरी सूत्र लगाना है, इसमें दूरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी सूत्र आपको अच्छे से याद करना है, क्या होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का रूट, ये दूरी सूत्र है। ठीक है, तो ये आज ये नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P जो बिंदु इससे तथा इससे समदूरस्थ है, समदूरी पर है। ठीक है, बीचों बीच है, ये A बिंदु है हमारे पास -1 और 0, ये B बिंदु है हमारे पास 5 और 0। समदूरस्थ पे जो बिंदु है हमारे पास P, इसके निर्देशांक ज्ञात करिए। तो मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु को कैसे करते हैं, x1 प्लस में x2 बटा 2, y1 प्लस में y2 बटा 2। तो 5 में से 1 गया 4 बटा 2 हो गया, ये तो हो गया 0, तो क्या आ गया हमारे पास 2 और 0, क्या आ गया 2 और 0। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब ये कौन सा बिंदु हमारे पास, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को ज्ञात करने के यही होता है x2 प्लस x1 प्लस में x2 बटा 2, y1 प्लस में y2 बटा 2। समझ गए होंगे आप। ठीक है, वीडियो क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।